श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्रीमद् देवी भागवत। देवताओं का विजय गर्व। अग्नि और वायु की तृण को जलाने उड़ाने में असमर्थता। इंद्र को भगवती उमा के दर्शन और उमा के द्वारा ज्ञानोपदेश। जन्मेजय ने पूछा, संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवन, आपसे धर्म का कोई भी रहस्य छिपा नहीं है। जब श्रुति ने सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है जब सृष्टि ने सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है यह घोषणा कर दी है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? ब्राह्मण, इसमें क्या कारण है, यह आप बतलाने की कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त आपने पहले मणिद्वीप के महात्म्य के चर्चा की थी। अब यह अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि देवी का यह परम उत्तम स्थान कैसा है। अनग, मैं आपका भक्त हूँ। मेरे प्रति ये सभी विषय बताने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, मुनिवरों, महाराज जन्मेजय की उपर्युक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना आरंभ किया। व्यास जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस समय के लिए यह परम उपयोगी विषय है। वस्तुतः तुम बड़े बुद्धिमान तथा वेदों में श्रद्धा रखने वाले प्रतीत होते हो। महाराज मेरे महाराज, पूर्व समय की बात है। मदाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। राजन, विविध शस्त्रों का प्रहार तथा अनेक प्रकार की मायाओं का विचित्र प्रयोग किया जा रहा था। उस समय उन देवताओं और दैत्यों का यह युद्ध ऐसा जान पड़ता था, मानो जगत के लिए प्रलय की ही घड़ी आ गई है। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। वे कहने लगे, अहो, हमारी विजय क्यों न हो, क्योंकि हमारी महिमा सर्वोत्तम जो ठहरी। कहाँ ये पराक्रमहीन मूर्ख दैत्य और कहाँ सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हम परम यशस्वी देवता। फिर हमारे सामने इन पामर दैत्यों की कौन सी बात? पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यश के रूप में प्रकट हुई यक्ष के रूप में प्रकट हुई। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उनमें शीतलता इतनी थी, मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान उनका श्री विग्रह हस्त चरण आदि इंद्रियों से रहित था। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। वे परस्पर कहने लगे, यह क्या है, यह क्या है? यह देवताओं की चेष्टा है या कोई बलवती माया है? यदि देवताओं को आश्चर्य में डालने वाली माया है, तो यह किसके द्वारा रची हुई है? इस प्रकार की कल्पना करके वे सभी देवता उस समय
परस्पर अपना उत्तम विचार प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा, इस यक्ष के पास जाकर पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। उसके बलाबल का ज्ञान होने के पश्चात ही कुछ करना चाहिए। यूं निश्चित विचार करके देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुंह कहा गया है। वहां जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है। सहस्त्राक्ष इंद्र के मुख से अपने पराक्रम गर्भित वचन सुनकर अग्निदेव शीघ्रता पूर्वक वहां से उठे और यक्ष के पास पहुंच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, अजी तुम कौन हो और तुम में कौन सा पराक्रम है? तुम यह सब मुझे बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्नि देव हूँ तथा मेरा नाम जात वेदा है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के यूं कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु उसे वे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट आए। उनके पूछने पर अग्नि ने वहां का पूर्ण वृतांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वेश बनने का हम लोगों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायु देव को बुलाकर उनसे कहा, वायो, तुम में यह सारा जगत ओत प्रोत है। तुम्हारी चेष्टा से ही संसार सचेष्ट बना हुआ है। तुम प्राण रूप होकर अखिल प्राणियों के शरीर में संपूर्ण शक्तियों का संचार करते हो। तुम ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। इस परम तेजस्वी यक्ष को जानने के लिए दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है हो सकता। इंद्र की गुण और गौरव से गुम्फित यह बात सुनकर वायु के मन में अभिमान का पार न रहा। वे तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है? मेरे सामने सब बतलाने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं मातृश्वा हूँ। मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की उपर्युक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते हो तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवन देव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनके को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ना तो दूर रहा, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा सा हिला भी न सके। तब तो वे लज्जित होकर अभिमान का त्याग करके देवताओं के पास लौट गए। वहां उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनाई और इस प्रकार कहा, हम लोग इस यक्ष को जानने में असमर्थ हैं। हम लोग व्यर्थ ही अभिमान में भूले भूले हुए हैं। यह यक्ष बड़ा ही लौकिक प्रतीत हो रहा है। इसका तेज असह्य है। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः
यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उनके पास पहुंचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। तब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौट कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवताओं के शरणागत हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, सहस्त्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो, तब सुखी हो सकोगे। इंद्र ने परात पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे। तदंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी नवमी तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में नूतन यौवन से संपन्न एक देवी प्रकट हो गई। ऐसी उनकी कांति ऐसी थी मानो जपा कुसुम हो। प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। द्वितीया के चंद्रमा उनसे उनके मुकुट में विद्यमान थे। वे वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके सभी अंग अत्यंत मनोहर थे। कोमल लता की भांति शोभा पाने वाली वे भगवती शिवा थी। भक्तों के लिए वे भगवती जगदम्बा कल्प वृक्ष हैं। उनके अनेक प्रकार के भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। तीन नेत्रों वाली वे देवी अपनी वाणी में चमकीले चमक चमेली की तीन नेत्रों वाली वे देवी अपनी वेणी में चमेली की माला धारण करने के कारण अत्यंत शोभा पा रही थी। उनकी चारों दिशाओं में वेद मूर्तिमान होकर उनका यशगान कर रहे थे। अपने दांतों की आभा से वहां की भूमि को इस प्रकार उज्जवल बना दिया था मानो पद्मराग बिछा हो। उनका प्रसन्न मुख करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर था। वे लाल रंग के वस्त्र पहने थी और उनका श्री विग्रह रक्त चंदन से चर्चित था। वे हिमालय पर प्रकट होने वाली उमा नाम से विख्यात कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा थी। बिना ही कारण करुणामयी वे देवी संपूर्ण कारणों की भी कारण है। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो आया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। इसके बाद भगवती विनम्र चित्त से शरीर झुकाए हुए इसके बाद भगवती विनम्र चित्त से शरीर झुकाए हुए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवी के प्रति कहा। इसके बाद भक्ति विनम्र होकर इसके बाद भक्ति विनम्र चित्त से सिर झुकाए हुए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवी के प्रति कहा। परम शोभा पाने वाली देवी, यह यक्ष कौन था और क्यों यह प्रकट हुआ था, यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें। इंद्र की बात सुनकर दया की समुद्र वह देवी
कहने लगी, प्रकृति आदि संपूर्ण कारणों का भी कारण यह ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह माया का अधिष्ठान, सबका साक्षी तथा निरामय है। संपूर्ण वेद और तप जिस पद का क्रमशः वर्णन करते एवं लक्ष्य कराते हैं, तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वही पद संक्षेप से मैं तुम्हें बताती हूँ। उसी को ओम, यह एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं। यही वही ह्रीम रूप भी है। देवेश्वर ओम और ह्रीम, ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। इन्हीं दो भागों से संपन्न होकर मैं अखिल जगत की सृष्टि करती हूँ। इसी का एक भाग सचिदानंद ब्रह्म नाम से विख्यात है और दूसरे भाग को माया प्रकृति कहते हैं। यह माया की पराशक्ति है और अखिल जगत पर प्रभुत्व रखने वाली यह वह शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। चंद्रमा की चांदनी की भांति यह माया प्रकृति अभिन्न रूप से सदा मुझ में विराजमान रहती है। सर्वोत्तम, यह मेरी माया साम्या स्थापित स्थापित है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत इसमें लीन हो जाता है और प्राणियों के कर्म परिपाक परिपावश वही अव्यक्त रूपिणी माया पुनः व्यक्त रूप धारण कर लेती है। जो अंतर्मुखी है उसे माया या योग माया आदि नामों से विहृत करते हैं, और जो बहिर्मुखी माया है उसे तमस अविद्या कहते हैं। तमो रूपिणी इस बहिर्मुखी माया से ही इस प्राणी जगत की सृष्टि होती है। सुरश्रेष्ठ, सृष्टि के आदि में वही रजोगुण रूप से विराजती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सतोगुण अधिक होने से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है और कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं। और इन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्वांतरयामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर मैं परब्रह्म इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया शक्ति रहित निर्गुण है और माया शक्ति युक्त सगुण। वहीं मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है। मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत होकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं। क्योंकि मैं सर्वोत्तमा सर्वशक्तिमती हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका
माया को, शक्ति को भूल गए हो, भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुपम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सचिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी की ही शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मे जय इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई। तदंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। उन सब ने नियम पूर्वक भगवती की नित्य उपासना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार सतयुग में सभी गायत्री के जप में संलग्न थे। उनका मन प्रणव और फल लेखा अर्थात मूल प्रकृति के जप में ही लगा रहता था। संपूर्ण वेदों ने गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है, जिसके बिना ब्राह्मण की सर्वथा अधोगति हो सकती है। केवल गायत्री मंत्र से ही वह कृतकृत्य हो जाता है। उसे दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। वह द्विज दूसरा कुछ सत्कार्य करे या न करे, केवल गायत्री के जप में लगा रहने से ही मुक्त हो जाता है। स्वयं मनु जी की यह घोषणा है। राजन, इसीलिए संपूर्ण श्रेष्ठ द्विज सतयुग में निरंतर गायत्री का जप तथा भगवती के चरण कमल की उपासना में ही सदा संलग्न रहते थे। अध्याय 8 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गायत्री के अनुग्रह से गौतम के द्वारा असंख्य ब्राह्मण परिवारों की रक्षा, ब्राह्मणों की कृतघ्नता और गौतम के द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप प्रदान। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में इतनी लाशें एकत्र हो गई कि जिनकी गणना नहीं हो सकती थी। सभी मानव क्षुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। इस अवसर पर वे ही दुख को हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। अतः अब हम सब लोग मिलकर उनके आश्रम पर चलें। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। बहुत से प्राणी वहां पहुंच चुके हैं। इस प्रकार विचार करके वे सभी ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र के सामान, कुटुंबी, गोधन और दास दासियों को साथ लेकर गौतम जी के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व से, कुछ दक्षिण से, कुछ पश्चिम से और कुछ उत्तर से, अनेक दिशाओं से बहुत से ब्राह्मण वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। आसन आदि उपचारों से उन ब्राह्मणों की पूजा की। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख
उनके सामने निवेदन किया। वस्तुतः ब्राह्मण समाज बहुत दुखी था। उन सबको दुखी देखकर मुनि ने अभय प्रदान किया। उन्होंने कहा, विप्रों, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय आप तपोधन ब्राह्मणों के पधारने से मैं कृतकृत्य हो गया। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत सुकृत के रूप में परिणत हो जाता है, वे सभी ब्राह्मण अपने चरणों की धूलि से मेरे ग्रह को पवित्र कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गया। मेरे सिवा किसी दूसरे को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हो। विहरती आदि महान मंत्र और प्रणव तुम्हारे रूप हैं। माता, तुम साम्य अवस्था में विराजमान रहती हो। हिरिम का रूप धारण करने वाली तुम देवी को मेरा नमस्कार है। वहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। तुम्हारा स्वरूप तुर्यावस्था से अतीत है तथा तुम सचिदानंद स्वरूपिणी हो। तुम संपूर्ण वेदांतों की वेद विषय हो। सूर्य मंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातः काल तुम बाल्य सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली कुमारी, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ ज्योति और सायंकाल में वृद्धा के रूप में विराजती हो। मैं तुम्हें नित्य प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। साथ ही उन भगवती जगदम्बा ने मुनि से कहा, मुने, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी, मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा। यूं कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो। 6 प्रकार के विविध रस, भांति भांति के तृण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकल आए। राजन, मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष थे। जिस जिस वस्तु के लिए उनके मन में इच्छा प्रकट होती थी, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन, धान्य, वस्त्र, भूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय, भैंस आदि पशु तथा श्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से
यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला वह आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रय क्षेत्र हो गया था। त्रिलोकी में जो जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, वे सब की सब भगवती गायत्री की कृपा से प्राप्त उस पात्र से ही निकल आई थी। वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां वस्त्राभूषण आदि धारण करने के कारण ऐसी शोभा पाने लगी मानो देवांगनाएं हो। साथ ही वस्त्र चंदन और भूषणों से अलंकृत ब्राह्मण गण भी इंद्र जैसी जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय गौतम जी के उस आश्रम में पर नित्य उत्सव मनाया जाता था। न किसी को रोग का किंचन मात्र भय था और न दैत्य ही किसी को भय पहुंचाया करते थे। उस अवसर पर गौतम जी का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार से था। अन्य भी बहुत सी अन्य भी बहुत से प्राणी वहां आए और आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने सभी को अभय प्रदान करके उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। अनेक प्रकार के महान यज्ञ विधिवत संपन्न होने के कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने गौतम जी के यश की पर्याप्त प्रशंसा की। महान यशस्वी इंद्र ने भी अपने सभा में यह श्लोक कहा, अहो यह गौतम मुनि हम लोगों के लिए इस समय स्वयं कल्प वृक्ष की कल्प वृक्ष ही बन गए हैं। तभी तो इन महाभाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, हमारे लिए कौन हवि प्रदान करता। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे। तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। परम भक्ति के साथ तीनों समय प्रातः मध्यान्ह सायं वहां पुरुष चरण आदि कर्म संपन्न होते थे। अब भी उस स्थान पर भगवती का रूप प्रातः काल में बाला, मध्यान्ह काल में ज्योति और सायं काल में वृद्धा अवस्था से संपन्न दृष्टि गोचर होता है। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था। वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है, मुनि के मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर शचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहां भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया।
उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सब के भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतघ्न ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने देव द्वेषवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़े। उन लोगों ने इस प्रकार का निश्चय विचार किया। तदंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। उसे सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हुए और उन्होंने गौतम जी को शाप देने का विचार किया। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतघ्न ब्राह्मणों ने माया की एक गौ बनाई। उस गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। तब वह अब वह मरना ही चाहती थी। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन करने लगे, हवन करने कर रहे थे, उसी क्षण वह गौ वहां पहुंची। मुनि ने हूम हूम इन शब्दों से उसे वारण किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे कि वे आंखें मूंद कर समाधि में स्थित हो जिस इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हो। उनकी आंखें लाल हो गई और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह शाप दे दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनाधिकारी हो जाओ। वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं से तुम अधम ब्राह्मणों का सर्वथा अनधिकार हो जाए। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्रों के अध्ययन से भी के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा से श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। देवी के मंत्र, देवी के स्थान और उनके अनुष्ठान क्रम में तुम्हारा अनधिकार होगा, अतएव तुम सदा अधम समझे जाओगे। वे देवी का उत्सव देखने और उनके नामों का कीर्तन करने में विमुख होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे। देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने के लिए अनधिकारी होकर तुम लोग सदा नीच ब्राह्मण की श्रेणी में रहोगे। भगवान शिव का उत्सव देखने और शिव भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे। रुद्राक्ष, बिल्व पत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से वंचित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे। श्रोत, स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी, अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे। अद्वैत ज्ञान निष्ठा तथा
शाम दम आदि साधन से तुम सदा उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ। नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनधिकार हो और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ। स्वाध्याय स्वाध्याध्यायन तथा प्रवचन से तुम उन्मुख होकर सर्वथा अधम जीवन व्यतीत करो। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणोधमो ब्राह्मणाधमो तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मणों कृच चंद्रायण तथा प्रायश्चित व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनधिकार हो जाए। पिता माता पुत्र भ्राता कन्या और भार्या का विक्रय करने वाले ब्राह्मणों के समान होकर तुम्हें नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाए। अधम ब्राह्मणों वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष में मरे मेरे दिए हुए शाप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे। बहुत कहने से क्या प्रयोजन। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का आश्रय ही तुम पर महान कोप है। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वचनों द्वारा दंड देने के पश्चात गौतम जी ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर वे देवालय में गए। वहां जाकर उन्होंने महादेवी के चरणों में मस्तक झुकाया। परम आदरणीय देवी भी ब्राह्मणों की इस कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन में विचार कर रही थी। उस समय भी देवी का मुख कमल आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ रहा था। अब आश्चर्य से संपन्न मुख कमल वाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतम जी से कहने लगी, महाभाग सर्प के लिए दिया हुआ महाभाग सर्प के लिए दिया हुआ दुग्ध भी हो विष को ही बढ़ाने वाला होता है। तुम धैर्य धारण करो, कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है। इसके बाद भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मुनिवर गौतम जी अपने आसन पर चले गए। तदंतर शाप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। वह एक अत्यंत भयानक दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। वे बार बार यही कह रहे थे, मुनिवर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब मुनिवर को चारों ओर से होकर वे प्रार्थना करने लगे तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। मेरी कही हुई ये सभी बातें होकर रहेंगी। ये अन्यथा
नहीं हो सकती। हाँ, यदि तुम्हें शाप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात, यह सब कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है, यूं विचारते हुए मुनि ने अपना चित्त शांत कर लिया। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया, तब कुंभीपाक नरक से वे ब्राह्मण निकल गए। भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके थे, वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते तथा उनके मुख से स्वधा और स्वाहा का उच्चारण नहीं होता। कितने तो ऐसे हैं जिन्हें मूल प्रकृति अव्यक्त स्वरूपणी भगवती जगदम्बा का किंचन मात्र भी प्राप्त ज्ञान प्राप्त नहीं है। उन सब के दंडित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता है। बहुत से लंपट जो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभीपाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणि द्वीप का वर्णन करता हूँ, सुनो। यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। अध्याय 9 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय जगत जननी माता भवानी। जय अम्बे महारानी। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।